हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष कुंडली पे चर्चा करने जा रहा हूँ। ये आप में से किसी एक की कुंडली है जो मीन लग्न की कुंडली है, जिसका चार्ज 2500 रुपये का है। अगर आप भी ऐसे कुंडली का अपना पर्सनली वर्णन करवाना चाहते हैं कि आपको ये कुंडली अलग से एक पर्सनल वीडियो बना करके मिले, जिसको आप हमेशा ज़िंदगी भर अपने पास रखें, जब भी ज़रूरत पड़े तो खोल करके देख सकें और ये समझ सकें कि किस समस्या का क्या निदान है और ज़िंदगी में कौन सा वो समय आएगा जो आपके लिए अच्छा होगा और कौन सा वो समय आएगा जो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि बुरा साबित होगा। इन सभी विषय के बारे में मैं राजा मिश्रा आपको वीडियो बना करके दूंगा, लेकिन उसका चार्ज 2500 रुपये का है। आइए अब चर्चा आरंभ करते हैं और आपको बताता हूं, थोड़ा बृहत चर्चा करेंगे इसमें। ये एक विशेष व्यक्ति का कुंडली है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1972। बर्थ टाइम है 7:15 सुबह का, ग्वालियर का इनका जन्म है। मैं नाम किसी का नहीं बताता हूं कि ये किसकी कुंडली है, क्योंकि अब किसी का पर्सनल चीज़ है, उसको किसी के बारे में किसी के सामने में डिस्कस करना ठीक नहीं है। लेकिन अभी मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ और नाम भी नहीं बता रहा हूँ और आप समझ भी नहीं सकते कि ये कुंडली किसकी है। बस आप इतना समझ सकते हो कि ये लग्न कुंडली है। इस कुंडली को देखना कैसे है और इसमें कब अच्छा और कब बुरा समय आएगा, ये जिस व्यक्ति की कुंडली है इसे सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है कि ये मेरी कुंडली है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैं नाम डिस्क्लोज नहीं किया और आज के समय में किसको किसकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान का पता है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। मित्रों, इस वीडियो में आप ये भी सीखोगे कि मीन लग्न की कुंडली अगर आप देखना चाहते हैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि बहुत सारे हजारों लाखों ज्योतिष भी हमारे वीडियो को देखते हैं, उनका कॉल आते रहता है, बहुत सराहना करते हैं, वो मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो अगर आप मीन लग्न की कुंडली कैसे देखा जाता है ये सीखना चाहते हो, तब भी नए एस्ट्रोलॉजर के लिए, नए ज्योतिष के लिए एक लेसन हो जाएगा, ये एक पाठ हो जाएगा जिसके माध्यम से आप सीख सकते हो, समझ सकते हो इन चीज़ों को। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, प्रथम भाव जिसके मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं, यानी कि लग्न का स्वामी इस कुंडली में लग्नेश देवगुरु बृहस्पति हैं। जिंदगी में जब भी कभी भी किसी भी मीन लग्न वाले व्यक्ति को कभी भी जिंदगी में मानसिक रूप से परेशानी आए, वो मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब हो, उनको ऐसा एहसास हो कि वो पथभ्रष्ट हो चुके हैं, उनका ये बॉडी जो है, शरीर पूरा तन सही तरीके से काम ना करे, शरीर में ऊर्जा की कमी का एहसास हो, जब भी ऐसा लगे कि उनका जो गुण है वो अवगुण में बदलता जा रहा है, जब भी ऐसा लगे कि उनका स्वभाव जो अच्छा था वो बुरा होता जा रहा है, जब भी ऐसा लगे कि उनका जो विवेक है, बुद्धि है, वो इनका साथ नहीं दे रहा है, जब भी उनको ऐसा लगे कि उन पर में गर्व करने के बदले लोग शर्म कर रहे हैं, जब भी इन चीज़ों का आपको एहसास हो, आपको सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है। जितने भी मीन लग्न के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ चले जाना है बृहस्पति देवता के शरण में और कहना है ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः। इस मंत्र का आप 5 से 10 माला दैनिक रूप से जाप करना शुरू कर देंगे। मेरा दावा है आपसे कि महीने भर के अंदर में ही आपका 40 to 50% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा और उसके बाद उसको आप कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि आपका इस प्रकार की परेशानी दूर ना हो जाए। मानसिक रूप से अगर परेशानी भी आ रही है, इसमें बहुत ज़्यादा ये काम करेगा, क्योंकि इस भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ देखने को मिल रही होगी कि इस कुंडली में प्रथम भाव में ही बुध देव बैठे हुए हैं, जो कि नीच के हैं। नहीं, बुध देव मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। और आपको बता दूं कि नीच के साथ साथ यहाँ पर में नीच भंग राजयोग की स्थिति भी बन रही है। क्यों? इसका कंडीशन है, यहाँ पर में एक कंडीशन लागू हो रहा है कि जो ग्रह
जिस भाव में नीच का हो रहा है और उस भाव का अगर अधिपति यानी कि मालिक केंद्र में 1 4 7 10 में बैठा है तो नीच भंग राजयोग हो जाता है वो। तो बुध ये नीच का था लेकिन नीच भंग राजयोग हो गया आपके कुंडली में और ये बुध आपके लिए अच्छा हो गया। तो बुध के मंत्र की जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर में ये नीच का नहीं होता तब आपको बृहस्पति के साथ साथ बुध के मंत्र का भी जाप करना पड़ता। मित्रों, अब चर्चा करते हैं दूसरे भाव पर में। जब भी जिंदगी में आपको धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी आने लगे, ऐसा लगे कि कितना भी मेहनत कर रहा हूँ, कितना भी कोशिश कर रहा हूँ, कितना भी पैसा कमा के ले आ रहा हूँ और उसको मैं बैंक बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं हो पा रहा है। जब भी आपको ऐसा लगे कि दोस्तों का साथ नहीं मिल रहा है, जिनका आपने साथ दिया वही आपके साथ दुश्मनी निभा रहे हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि परिवार वालों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जब भी आपको ऐसा लगे कि पड़ोसी के साथ बिना किसी बात पर में टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, जब भी आपको ऐसा लगे कि कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई बोल देते हो जिसके कारण से दुश्मन बढ़ रहे हैं, और जब भी ऐसा लगे कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगे हो, जब भी ऐसा लगे कि वाणी में दोष आ गया है, इन सभी प्रकार की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए इस भाव के अधिपति यानी कि मंगल देवता के शरण में आपको चले जाना है और कहना है ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः। इस मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से आपको रोज जाप करना पड़ेगा, फिर जाकर के आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। वैसे मित्रों, इस भाव में मंगल देव भी बैठे हुए हैं और शुक्र देव भी बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शुक्र देव मारक ग्रह हो जाते हैं मीन लग्न की कुंडली में, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ बुरा ही करते रहते हैं। तो इसमें मंगल देव के साथ साथ आपको शुक्र देव का भी, वैसे शुक्र देव के कारण इतनी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो मंगल देव के साथ साथ शुक्र देव के भी मंत्र का जाप करना चाहिए आपको। ओम मंगलाय नमः। इस मंत्र के अलावा आपको ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का दोनों का 5-5 माला जाप करना चाहिए अगर आपको दूसरे भाव के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो। तीसरे भाव की ओर बढ़ते हैं। तीसरे भाव के मालिक इस कुंडली में है शुक्र देवता। आपको मैं बता दूं कि तीसरा भाव जो होता है मित्रों, वो मेहनत का होता है, परिश्रम का होता है, आपके पराक्रम का होता है, धैर्य का होता है, आपके माता के मृत्यु का होता है। जब भी आपको माँ के मृत्यु का भय सताने लगे, जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा हूँ और फल नहीं मिल रही है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका पराक्रम जो है सो खुल करके सामने आ नहीं पा रहा है, जब भी आपको ऐसा लगे कि पेशेंस लेवल, धैर्य में कमी आ गई है, जब भी जिंदगी में ऐसा लगे कि गुप्त शत्रु यानी कि छुपे हुए दुश्मन आप पर में हर तरफ से वार कर रहे हैं और आप बचने की कोशिश कर रहे हो, हर बार आप बच नहीं सकते, जब भी आपको ऐसी महसूस हो, जब भी गले से संबंधित परेशानी आ जाए, नाक से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी आ जाए, गर्दन से संबंधित परेशानी आ जाए, इन सब के रिगार्डिंग जब भी परेशानी आए तो आप ये तीसरे भाव के अधिपति यानी कि शुक्र देव का मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा। मंत्र है ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से आप जाप करना शुरू कर देंगे। और दूसरा मंत्र भी इस कुंडली में आपको जाप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर में शनि देव भी 7 डिग्री पर में बैठे हुए हैं, जो कि एक मारक ग्रह है। तो शुक्र के साथ साथ शनि के भी मंत्र का जाप करना पड़ेगा। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल देना शुरू कर दोगे आप। और ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः, इसके रिगार्डिंग 5-5 माला दैनिक रूप से अगर आप महीना भर जाप करते हो तो ये मेरा वादा है आपसे कि इस परेशानी से आप निश्चित रूप से बाहर निकल जाओगे, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं। जैसे कि जिंदगी में आपको जब भी ऐसा लगे कि ज़मीन खरीदने की आप कोशिश कर रहे हो, नहीं खरीद पा रहे हो, कुछ ना कुछ परेशानी आ जा रही है, लफड़ा आ जा रहा है, पैसे नहीं मिल पा रहे, आप कोशिश कर रहे हो मकान बनाने की, नहीं बन पा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हो गाड़ी लेने की, नहीं ले पा रहे हो, अथवा आपके हाथों से ज़मीन निकलता जा रहा है, मकान निकलता जा रहा है, गाड़ी निकलती जा रही है, आपकी खुद की जो अचल संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो सब आपके हाथों से निकलती चली जा रही है। तो आपको क्या करना है, माता का हेल्थ वाइज इशू हो रहा है, आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपको क्या करना है, एक मंत्र का सहारा लेना है। ओम बुंग बुधाय नमः, इस भाव के मालिक बुध देवता हैं।
ओम बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा। इस मंत्र के जाप से लगभग महीने भर के बाद 10-10 माला दैनिक रूप से करोगे, महीने भर बाद इस भाव के रिगार्डिंग आपको ऐसा महसूस होगा, अंदर से फील आएगा कि ये सब परेशानी जो हो रही थी वो सब दूर होती जा रही है और अब बेहतर रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। पंचम भाव के रिगार्डिंग जैसे कि संतान से संबंधित समस्या हो रही है, पुत्र प्राप्ति में परेशानी हो रही है, विद्या बुद्धि में सही से काम नहीं कर रहा है दिमाग, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, पेट से संबंधित बीमारी आ रही है। आपको मैं बता दूं कि आपके हाथों से धर्म और मंगल कार्य बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, उसमें आप विघ्न बनते जा रहे हो, आपके हाथों को वो सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पा रहा है, यश की प्राप्ति नहीं हो पा रही, आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं, आपको मैं बता दूं कि आपके ननिहाल पक्ष से जो है सो आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दूं कि आपके लव और रोमांस में फेल्योर की स्थिति आ रही है, आपका लव जो है सो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, आपको पेट से संबंधित परेशानी आ रही है, छाती हृदय के निचले भाग से संबंधित परेशानी आ रही है। इन सब का जब भी आपको परेशानी आने, आपका संतान के साथ संबंध बढ़िया नहीं बन पा रहा है, आपके और आपके संतान के बीच में परेशानी खड़ी हो रही है, तो आपको क्या करना है कि इस भाव में एक तो चंद्रदेव का मंत्र का जाप करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से आपको 10 माला जाप करना पड़ेगा। और दूसरा, इसमें केतु भी एक मारक ग्रह के तौर पर में बैठा, वो भी काफ़ी पावरफुल अवस्था में है, और कहना है ओम केंग केतवे नमः, ओम केंग केतवे नमः। दोनों मंत्र का 10-10 माला जाप करोगे, पंचम भाव के रिगार्डिंग आपको अपने आप बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होना शुरू हो जाए। केवल 1 महीने का समय देना आप। छठा भाव, जब भी आपको ऐसा लगे कि दुश्मन आपको बहुत परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दुश्मन से छुटकारा मिल रहा है दूसरा बन जा रहा है, दूसरे से छुटकारा मिल रहा है तीसरा बन जा रहा है, तीसरे से छुटकारा मिल रहा है चौथा अपने आप तैयार हो जा रहा है। बीमारी का भी कुछ सीन ऐसा ही हो कि अभी बीमार होता जा रहा हूँ, दवा में पैसा जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा हूँ। उसके बाद कर्ज वगैरह होने लगे, केस मुकदमा का चक्कर लगने लगे, आपको पेट से संबंधित परेशानी आने लगे, आपको चिंताएं ज़्यादा सताने लगी, मन दुखी रहने लगे, आपको बता दूं कि अपयश के शिकार होने लगो। इन सब के रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको आती, विदेश से लाभ लेना चाहते हो नहीं ले पा रहे हो, तो इन सब के रिगार्डिंग अगर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है तो आपको सूर्य देव के शरण में चले जाना है। दैनिक रूप से सूर्य को जल देना है, रोज जल देना है सूर्य को। और आपको बता दूं कि सूर्य के मंत्र का 10 माला जब भी छठे भाव के रिगार्डिंग परेशानी आए तो ओम आदित्याय नमः अथवा ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 5 से 10 माला जाप दैनिक रूप से आप शुरू कर दोगे। इस भाव के रिगार्डिंग बहुत जल्द पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और आपकी परेशानी जो है सो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। मित्रों, आपको बता दूं कि सप्तम भाव के रिगार्डिंग, यानी कि जब भी आपको ऐसा लगे कि विवाह में परेशानी आ रही है, विवाह नहीं हो पा रही है, पति पत्नी के बीच में संबंध बढ़िया नहीं बन पा रहे हैं, दोनों के बीच में हमेशा नोक झोंक ज़्यादा ही हो, थोड़ी मोड़ी तो चलो सबको चलता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। काम वासना आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, काम धंधा आपका बढ़िया नहीं चल रहा है, दैनिक रोजगार व्यवसाय जो आप काम कर रहे हो वो अच्छा नहीं चल रहा है, पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ काम कर रहे हो वो खराब जा रहा है, जो दुश्मन है प्रत्यक्ष आपसे टकराने की हिम्मत रखते हैं वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी आ रही है, किसी भी प्रकार की इस प्रकार की परेशानी आती है तो आपको बुद्ध देव के शरण में चले जाना है और कहना है ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से आपको 10 माला जाप शुरू कर देना है। सप्तम भाव के रिगार्डिंग सारे परिणाम पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे, सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा कुछ ही समय बाद। अष्टम भाव, जब भी जीवन और मृत्यु के बीच में झूलने लगो, डोलने लगो, ऐसा लगे कि कब जिंदगी है कब नहीं है, ये डर मन में अपने आप फीलिंग आने लगे, सताने लगे, जब भी मौत का खौफ होने लगे, जब भी एक्सीडेंट का डर होने लगे, एक्सीडेंट बार बार होने लगे, चोट ज़्यादा लगने लगे, विदेश से कुछ काम कर रहे हो बार बार हानि हो रही है, आकस्मिक धन लाभ नहीं हो पा रहा है, अचानक से सब काम बनाते हो सब काम बिगड़ जाता है, कोई बड़ी बीमारी के शिकार होते जा रहे हो, पेट के निचले भाग से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई परेशानी आ रही है, आपको गुदा मार्ग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है,
तो इन सब के लिए आपको 2 मंत्र का जाप करना पड़ेगा। एक तो ओम सुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप, और दूसरा ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का भी 10 माला जाप करेंगे दैनिक रूप से। अष्टम भाव के रिगार्डिंग आपको बुरा परिणाम मिलेगा, तो इन सब के रिगार्डिंग जितना भी बुरा परिणाम मिलेगा वो सब दूर हो जाएगा इस मंत्र के कुछ दिन ही जाप मात्र से। नवम भाव की चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको ऐसा महसूस हो कि भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, धर्म और तीर्थ व्रत करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जब भी ऐसा अनुभव हो कि ससुराल पक्ष से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जब भी ऐसा लगे कि साला साली अथवा देवर ननद से फायदा नहीं मिल पा रहा है, जब भी ऐसा लगे कि शिक्षा के स्तर में कमी होती जा रही है, जब भी ऐसा लगे कि स्वप्न खराब देखना शुरू कर चुके हो, तो इन सब के रिगार्डिंग अगर आपको बचना है तो इसमें मंगल देवता के शरण में चले जाना है और ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से आप पाठ शुरू कर दोगे, जाप शुरू कर दोगे 5 से 10 माला, कुछ ही समय बाद आपको नवम भाव के रिगार्डिंग जितना भी परिणाम है वो सब पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। दसम भाव की चर्चा करते हैं। वैसे दसम भाव आपका काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन एक नॉर्मल वे में बता देता हूँ। जब भी ऐसा लगे कि इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी आ रही है, जब भी ऐसा लगे कि काम धंधा बढ़िया नहीं चल रहा है, कारोबार खराब चल रहा है, पद प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा, अपना बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, सरकार से फ़ायदा लेना चाहते हो वहाँ से वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, राजयोग की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इस भाव के मालिक भी बृहस्पति देव ही हैं और इस भाव में बैठे भी वही हैं। तो ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस कुंडली में वैसे इस भाव के रिगार्डिंग गुरु के समय में कोई परेशानी नहीं आएगी, बहुत बेहतरीन समय रहेगा। तो ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का आपको दैनिक रूप से जाप करना पड़ेगा 5 से 10 माला। दसम भाव के रिगार्डिंग सारे परिणाम आपको पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे, दैनिक रूप से आप जाप शुरू कर दोगे तो। एकादश भाव के रिगार्डिंग, यानी कि जैसे कि आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि आप फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हो वो आपको नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि आपको उपलब्धि प्राप्त करना चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा है, जैसे कि आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, बड़े भाई बहन से आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, आप अगर उस एज में पहुँच चुके हो जहाँ पर में दामाद और पुत्र वधू का प्राप्ति हो चुका है उनसे फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, कान से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो आप ये समझ लो कि इस भाव के अधिपति यानी कि शनि देव और यहाँ पे बैठे हुए मारक ग्रह राहु, इनका जाप शुरू कर देना है। ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप, और दूसरा ओम रांग राहवे नमः, दोनों मंत्र का 10 माला जाप शुरू कर दोगे, इस भाव के रिगार्डिंग आपको सारे पॉजिटिव परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। द्वादश भाव की चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा पैसा मेरा बर्बाद हो रहा है, खर्च हो रहा है, कहीं किसी को दे रहा हूँ वो रिटर्न नहीं कर रहा है, पैसा फंस रहा है, कहीं पे किसी को सामान दे रहा हूँ वो पैसा नहीं दे रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, धन का हानि बहुत ज़्यादा हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, विदेश से लाभ नहीं मिल पा रहा है, अस्पताल का खर्चा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, केस मुकदमा का चक्कर, डर मन में सता रहा है, पुलिस का कोर्ट का केस कचहरी का चक्कर चल रहा है, बाएं नेत्र से संबंधित परेशानी चल रही है, मृत्यु का भय सता रहा, तो इन सब के रिगार्डिंग आपको शनिदेव और सूर्यदेव का आराधना करना होगा। एक मंत्र का जाप करना पड़ेगा, ओम संग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज 5 माला जाप सुनना शुरू कर दोगे। और दूसरा है सूर्य का, ओम आदित्याय नमः, इन दोनों मंत्र का जाप शुरू कर दोगे, आपको इसके भाव के रिगार्डिंग बेहतरीन रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे मात्र महीना 15 दिन के बाद ही। तो ये तो आपको सारा सामान्य चीज़ बता दिया, जो क्या कैसे कुंडली में परेशानी कब आए नहीं आए, जब भी आपको ऐसा लगे कि अब कुछ पता नहीं है क्या करें ना करें, तो वीडियो खोलोगे ये सब देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा इसी में से कुछ परेशानी चल रही होगी निश्चित रूप से, तो उस भाव के अकॉर्डिंग आप उपाय करना शुरू कर दोगे, भगवान महादेव कृपा होगी तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आइए अब चर्चा आगे करते हैं ग्रह की। जैसे कि इस कुंडली में आपको बता दूं कि मीन लग्न के कुंडली में शुक्र, शनि, सूर्य, शुक्र, शनि और सूर्य के साथ साथ शुक्र, शनि, सूर्य और शुक्र, शनि, सूर्य ये तीनों मारक होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस कुंडली में केतु भी मारक है
राहु भी मारक है और चंद्रमा भी मारक है। यानी कि इस लग्न के कुंडली में 3 ग्रह तो परमानेंटली मारक होते हैं, जैसे कि शुक्र शनि और सूर्य शुक्र और शनि। लेकिन इस कुंडली में जो हमारे सामने अभी पड़ी हुई है, इस कुंडली में अष्टम भाव में बैठने के कारण चंद्रमा भी मारक हो गए, चंद्रमा के घर में बैठने के कारण केतु भी मारक हो गया, शनि मारक है तो शनि घर में बैठने के कारण राहु भी मारक हो गया, और इस कुंडली में सूर्यदेव द्वादश भाव में बैठने के कारण ये भी मारक हो गए। यानी कि इस कुंडली में 3 और 3 6 ऐसे ग्रह हो गए जो मारक हो गए, जिसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। इसका जब समय आएगा तो आपको जो बेहतरीन ज़िंदगी के रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आइए अब चर्चा एक एक ग्रह की आरंभ करते हैं और आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं प्रथम भाव से, लग्न से ही। आपका ये कुंडली मीन लग्न का है और मीन लग्न के स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति का जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपके ज़िंदगी में आएगा, आपको राजयोग का उदय होगा। जैसे कि बृहस्पति आपके कुंडली में प्रथम भाव के और दसम भाव के मालिक होकर के दसम भाव में ही, केंद्र के मालिक होकर के केंद्र में ही बैठे, और दूसरा कि जिस भाव के मालिक हैं उस भाव के अधिपति भी वही हैं और वहीं पर में वो बैठे भी हुए हैं। नहीं तो ये बड़ा कमाल का एक आपके कुंडली में राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो गई। और गुरु का जब जब महादशा अंतरदशा आपके ज़िंदगी में आएगी, आप ये मान करके चलो कि आपको पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, अधिकार, प्रमोशन, काम, धंधा, गवर्नमेंट से लाभ, ये सब पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। गुरु की महादशा तो आपके ज़िंदगी में बचपन में ही बीत चुकी है, लेकिन अंतरदशा कई बार ज़िंदगी में आएगी। और जब जब अंतरदशा गुरु का आपको प्राप्त होगा, यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5, बैंक बैलेंस आप बढ़िया कर पाएंगे, परिवार का बहुत बेहतरीन सपोर्ट मिल पाएगा, दोस्तों का भी लाभ ले पाएंगे, पड़ोसी से भी फायदा हो पाएगा। 6 7, ज़मीन खरीद पाएंगे, मकान बना पाएंगे, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बना पाएंगे। 11 डिग्री पर में गुरु बैठा हुआ है तो प्रॉपर्टी अपार संपत्ति प्राप्ति का योग है, बना पाएंगे गुरु की अंतरदशा में। आपको मैं बता दूं कि गुरु के समय में जो है सो माता का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपको सुख की प्राप्ति होगी। 8 9, दुश्मन का भी नाश होगा, रोग का भी नाश होगा और कर्ज भी आपका खत्म हो जाएगा जब गुरु का समय आएगा। तो इसी कुंडली में, इसी लग्न में ही प्रथम भाव में बुध बैठे हुए हैं 7 डिग्री पर में नीच के, लेकिन नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और बुध का समय जब जब जिंदगी में महादशा में, तो बुध का समय आपके ज़िंदगी में बीत चुका है वो तो, लेकिन अब जब जब अंतरदशा में वो आएगा बुध आपके कुंडली में, तो बुध का थोड़ा सा उपाय करके, बुध के मंत्र का जाप करके, पन्ना धारण करके आप, अथवा पन्ना नहीं भी धारण करेंगे तो कोई बात नहीं है, बुद्ध के मंत्र का केवल जाप करके 10 माला, और निश्चित रूप से आप बुद्ध का बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बुद्ध से रिलेटेड आपका दिमाग बड़ा साथ देगा, बहुत काम करेगा, बहुत ऊर्जा से भरे रहेंगे। बुद्ध की दृष्टि आपके कुंडली के सप्तम भाव पर में, तो काम धंधा बड़ा बेहतरीन चलेगा, पत्नी के साथ संबंध बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि नीच भंग राजयोग की स्थिति थोड़ी सी परेशानी जरूर देगा, हल्का फल्का, उसको आप इग्नोर करके चलें, बहुत बेहतरीन रहेगा। काम धंधा को आप बहुत बेहतरीन कर पाएंगे अगर बुद्ध के सामने मस्तक टेक दें, माथा झुका दें और उसके मंत्र का जाप करना शुरू कर दें, तो बुद्ध आपको काम वासना भी भड़काएगा, उसका भी पूर्ति होगी आपकी। और आपको मैं बता दूं कि दैनिक रोजगार भी बढ़िया चलेगा, दुश्मन का भी नाश होगा बुद्ध के समय में। बुद्ध आपके चतुर्थ भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से बुद्ध के समय में प्रॉपर्टी, मकान, भूमि, भवन, जमीन प्राप्ति का भी योग बनेगा। इन सब का आप काम बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध का केवल 10 माला दैनिक रूप से जाप करना पड़ेगा, तब जाकर के ये महीने भर बाद धीरे धीरे बढ़िया रिजल्ट देना शुरू करेगा। बुध के बाद अब दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरे भाव का मालिक है मंगल, और मंगल आपके कुंडली में बैठा हुआ है अपने ही घर में, यानी कि दूसरे ही भाव में। और आपको बता दूं कि मीन लग्न के कुंडली में मंगल दूसरे भाव का मालिक है और नवम भाव का मालिक है, यानी कि धन, बैंक बैलेंस का मालिक है और भाग्य का मालिक है। तो मंगल का जब जब समय आएगा आपके ज़िंदगी में, मंगल की महादशा बहुत बाद में आएगी, बुढ़ापा में शायद आएगा, तो मंगल की महादशा तो नहीं आपको मिल पाएगी, लेकिन मंगल का अंतरदशा शॉर्ट टाइम के लिए छोटा सा समय आपको ज़रूर मिल पाएगा ज़िंदगी में, जिस समय में मंगल से आप बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। मंगल 22 डिग्री पर में बैठा हुआ है, थोड़ा कमज़ोर अवस्था में है, लेकिन मंगल अपने समय में आपको गुस्सा वगैरह काफ़ी दिलवाएगा, क्योंकि अपने ही घर में बैठा हुआ है। और मंगल के समय में आपको बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया हो पाएगा, पैसा बहुत ज़्यादा आप जमा कर पाएंगे मंगल के समय में।
आपका काम धंधा बड़ा बेहतरीन चलेगा मंगल के समय। मंगल के समय में परिवार से भी बहुत लाभ मिलेगा, पड़ोसी से भी, दोस्तों से भी लाभ मिलेगा। हाँ, वाणी जरूर थोड़ी रफ हो जाएगी। मंगल के समय में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, ससुराल पक्ष से भी फायदा मिलेगा। मंगल की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 पंचम भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो आपको संतान से भी विशेष लाभ प्राप्ति का योग बनेगा। और आपको मैं बता दूं, संतान से भी विशेष लाभ प्राप्ति का योग बनेगा और आपको अचानक से धन लाभ का योग बन जाएगा। ननिहाल पक्ष से भी कुछ फायदा का योग बन जाएगा। आपके हाथों से धर्म कर्म का काम भी बड़ा कमाल का होगा। आपका यशोगान चारों तरफ किया जाएगा, हर तरफ आपके नाम की चर्चा होगी। और आपको बता दूं कि आपके पेट से संबंधित भी अगर कोई परेशानी होगी तो वो भी मंगल के समय में दूर हो जाएगी। मंगल की सप्तम दृष्टि यहाँ से अष्टम भाव पर में, तो विदेश से धन लाभ का मंगल के समय में योग बन जाएगा, विदेश जाने का योग बन जाएगा। और बता दूं कि लेकिन चोट वगैरह लगने का भी थोड़ा सा योग बन जाएगा मंगल के समय में। बाकी बाधाएं वगैरह काम से दूर होती चली जाएंगी। अष्टम दृष्टि मंगल की भाग्य के घर पर में, अपने ही घर पर में, जिसके कारण से मंगल जो है सो बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देगा। अपने समय भाग्य का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। इसी भाव में मित्रों शुक्रदेव भी बैठे हुए हैं 5 डिग्री पर में, और आने वाला समय आपके कुंडली में शुक्र का ही है, जो कि शुरू हो रहा है 26/12/2021 के बाद से। 26/12/2021 के बाद से तो शुक्र भी लेकिन इस कुंडली में मारक ग्रह है, 5 डिग्री पर में बैठा हुआ है। लेकिन अभी जो आपके कुंडली में समय चल रहा है बहुत ज़्यादा खराब समय चल रहा है, लेकिन उससे बढ़िया समय जरूर रहेगा शुक्र का। 5 डिग्री पर में शुक्र का है। और आपको बता दूं कि 26 दिसंबर 2021 के बाद में शुक्र आपके कुंडली में शुरू हो रहे हैं, दूसरे भाव के मालिक हैं। तो बैंक बैलेंस वगैरह कुछ करवाएंगे शुक्रदेव, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे कि ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला आपको जाप शुरू कर देना पड़ेगा, तभी जा करके आप शुक्र का बेनिफिट ले पाओगे, नहीं तो आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि शुक्रदेव भी इस कुंडली में मारक ग्रह है। तो शुक्रदेव के मंत्र का अगर जाप करना शुरू कर दोगे तो शुक्रदेव आपको बढ़िया बैंक बैलेंस देंगे, परिवार से बेनिफिट देंगे, दोस्तों से फायदा देंगे। और आपको बता दूं कि पड़ोसी से भी बेनिफिट जो है शुक्रदेव के समय में आपको प्राप्त होगा। शुक्रदेव इस कुंडली में तीसरे और अष्टम भाव के मालिक है, तो विदेश से भी लाभ का कुछ योग बनाएंगे और कुछ टेंशन तनाव भी देंगे, मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, परिश्रम ज़्यादा करवाएंगे। जो पैसा जमा करोगे उसमें से खर्च करवाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए शुक्रदेव के सामने सर झुका देना है और ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का रुद्राक्ष के माला पर में दैनिक रूप से 10 माला जाप करना है। ये जाप करना है आपको 26 दिसंबर 2021 से लेकर के 26 दिसंबर 2041 तक। इसी समय में आपका जो प्रश्न वगैरह बेटी के विवाह वगैरह का है, वो सब आपका सब कुछ ज़िंदगी का लगभग महत्वपूर्ण समय आपका यही रहेगा और वो इसी में निकल जाएगा। तो शुक्रदेव का अगर सहारा नहीं लोगे तो बड़ी परेशानी में आप आ जाओगे, इसलिए शुक्रदेव का सहारा निश्चित रूप से लो। शुक्रदेव का रत्न भूल से भी धारण नहीं करना है। तीसरे भाव में के मालिक हैं शुक्रदेव, बता दिया। और तीसरे भाव में आपके कुंडली में बैठे हुए हैं शनिदेव 7 डिग्री पर में। शनिदेव भी इस कुंडली में मारक हैं, क्योंकि द्वादश भाव के मालिक हैं और एकादश भाव के भी मालिक हैं। तो शनि का जब समय ज़िंदगी में आएगा, वैसे शनि का समय आपके ज़िंदगी से निकल चुका है, लेकिन अंतरदशा जब शनि की आएगी तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा ज़िंदगी में। धैर्यवान थोड़े से कम दिखाई दोगे, थोड़े से पेशेंस लेवल की कमी हो जाएगी। शनि की अंतरदशा में आपको गुप्त शत्रु ज़्यादा परेशान करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि शनि का जब समय आएगा तो 1 2 3 पुत्री प्राप्ति का शनि से भी योग बन गया आपका। तो 3 तो आप अगर चाहते उस समय में, अगर आपने पूजा पाठ की होती तो आपको एक पुत्र प्राप्ति का भी योग था कुंडली में। 1 2 3 4 मंगल से पुत्र प्राप्ति का योग था आपके कुंडली में। पूजा पाठ अगर कुछ होता तो पुत्र प्राप्ति भी आपको होती, क्योंकि मंगल से पुत्र प्राप्ति का योग है, शुक्र से पुत्री प्राप्ति का योग है, शनि से पुत्री प्राप्ति का योग है, राहु से पुत्र प्राप्ति में बाधा का योग है, केतु से पुत्र प्राप्ति में बाधा का योग है, जिसके कारण से राहु और केतु आपको पुत्र प्राप्ति में परेशानी उत्पन्न करेगा या किया होगा। तो इसलिए जो है, अगर आप राहु केतु का जाप अगर आप करवा लेते, भगवान की कृपा से अगर संपर्क हमारा हो जाता पहले, अथवा किसी बढ़िया विद्वान से अगर आपका संपर्क हो जाता, तो पुत्र प्राप्ति आपको जरूर होती। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो शनि के समय में आपको संतान से कुछ परेशानी टेंशन हो सकती है, संतान का तबीयत वगैरह थोड़ा सा खराब हो सकता है, संतान को परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जो है सो नहीं रह पाएगा शनि के समय में।
और उसके अलावा बता दूं कि शनि के समय में आपको पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है। शनि की दृष्टि यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर में, तो भाग्य का थोड़ा कम सपोर्ट मिलेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा शनि के समय में। ससुराल पक्ष से भी विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा शनि का जब अंतर्दशा आपकी ज़िंदगी में आएगा। शनि की दशम दृष्टि 8, 9, 10, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। अस्पताल के खर्चा का योग आपका एक्टिवेट रहेगा ज़िंदगी में। हॉस्पिटल में आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ सकता है शनि के समय में विशेष करके। और आपको मैं बता दूं कि नींद भी सही तरीके से नहीं आएगी, टेंशन तनाव की स्थिति रहेगी, पुलिस कोर्ट केस कचहरी इन सब का भी लफड़ा हो सकता है। इसलिए शनि की अंतर्दशा जब भी आए आपकी ज़िंदगी में तो ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर देंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके कुंडली में चतुर्थ भाव के मालिक बुध देव प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, जिसका परिणाम आपको मैंने बता दिया। अब पंचम भाव पे चर्चा करेंगे। पंचम भाव के मालिक चंद्रमा आपके कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए बालक ग्रह हो गया। बचपन में जब आपका जन्म हुआ होगा तो 8 वर्ष के अंदर में, जब आपका जन्म हुआ होगा उससे 8 वर्ष के अंदर में आपके ऊपर में कोई बहुत बड़ा विपत्ति संकट आया होगा। आपकी जान बहुत मुश्किल से बचाई गई होगी, किसी बड़ी बीमारी के शिकार हुए होंगे, अथवा कुछ चोट वगैरह लग गया, अथवा कुछ भी ऐसी कुछ बड़ी बातें हो गई होंगी, क्योंकि बालक ग्रह हो गया कुंडली में। और चंद्रमा का जब भी समय ज़िंदगी में आएगा तो एक्सीडेंट का योग बन जाएगा, ज़िंदगी भर में परेशानी आ जाएगी, बड़ी बीमारी के भी शिकार आप हो सकते हो। और विदेश से भी धनहानि ही होगा, लाभ होने का उम्मीद कम ही रहेगा। और पेट के निचले भाग से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको आ सकती है। चंद्रमा पंचम भाव का मालिक है, जिसके कारण से संतान का भी परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहेगा। संतान का भी चंद्रमा के समय में स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा खराब रहेगा। आपको धन लाभ विशेष नहीं मिल पाएगा। और आप तो अब तो उम्र हो गई, नहीं तो मैं अगर ये किसी यंग का कुंडली रहता तो मैं उसको बोलता कि लव अफेयर में भी सक्सेस का योग नहीं है। अच्छा, इसी भाव में पंचम भाव में केतु भी बैठा हुआ है, तो केतु इस कुंडली में मारक ग्रह हो गया। और अभी केतु का समय आपके कुंडली में चल रहा है जो कि 26/12/2021 तक है, यानी कि 26/12/2014 से 26/12/2021 तक केतु है। और ये केतु आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लेने देगा, जितना आपको बढ़िया रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं लेने देगा। जैसे कि पंचम भाव होता है अचानक से धन लाभ का, तो अचानक से धन लाभ नहीं, धन हानि करवा देगा, उल्टा करवा देगा। पेट से संबंधित परेशानी भी दे रहा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेट से संबंधित कुछ अंदर से अंदर कुछ बीमारी भी आपको परेशान कर रही होगी। आपको बता दूं कि पंचम भाव संतान का भी होता है, संतान का भी अभी कुछ टेंशन तनाव चलता रहता होगा, वो भी मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहते होंगे और आप भी मेंटली तौर पर में अभी डिस्टर्ब रहते होंगे। आपको बता दूं कि विद्या बुद्धि का भी जो आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, जितना ज्ञान है आपके पास में, उसका सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। आपके मान सम्मान में भी कमी आएगी, आपके चाहने वालों की संख्या भी अभी घट रही होगी। धर्म कर्म का विशेष पालन नहीं कर रहे होंगे, ननिहाल पक्ष से विशेष लाभ नहीं मिलेगा। हृदय छाती से के निचले भाग से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको परेशान करेगी। केतु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, भाग्य का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट अभी नहीं मिल पा रहा होगा आपको। और ससुराल पक्ष से भी विशेष लाभ का अभी थोड़ा सा उम्मीद कमी है, साला साली से भी कम ही फायदा मिलेगा। 5, 6, 7 लाभ का योग कम, आय में परेशानी, इन सोर्स ऑफ इनकम पर में केतु का अटैक, जिसके कारण से पैसा इनकम में परेशानी, आपके उपलब्धि में परेशानी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने में परेशानी, सीनियर्स का, बड़े भाई बहन का सपोर्ट बहुत कम मिल पाएगा अभी केतु के समय में आपको। और 7, 8, 9 मेंटली तौर पर में दिमाग में दृष्टि है तो मानसिक रूप से भी आप परेशान होंगे बहुत ज़्यादा, तो ये परेशानी है। उसके बाद बता दूँ कि इस कुंडली में छठे भाव के मालिक सूर्य देवता आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से विदेश से धन लाभ का तो जरूर योग बनाते हैं, लेकिन बाकी मामले में जब सूर्य का समय आएगा, और सूर्य का समय आपके ज़िंदगी में कब आएगा, सूर्य का समय आएगा 2041 के बाद उसकी महादशा आएगी, लेकिन बीच बीच में अंतरदशा चलती रहेगी, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सूर्य का जब समय आएगा तो आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। सूर्य के समय में जो है सो विदेश से कुछ धन लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन सूर्य के कारण आपको बीमार होना पड़ सकता है, अस्पताल में पैसा देना पड़ सकता है, धन हानि का प्रबल योग बन जाएगा। 22 डिग्री पर में सूर्य है, आपको लमसम 30% सूर्य परेशान करने में सक्षम है, इसलिए सूर्य के मंत्र का जाप शुरू कर देंगे सूर्य के समय में। ओम सूर्य देवाय नमः अथवा ओम आदित्याय नमः। नींद नहीं आएगी सही तरीके से, पैसा वगैरह बहुत फंस जाएगा, अटक जाएगा। सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर में कर्ज वगैरह होने की संभावना बन जाएगी, कर्ज भी हो सकता है। दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, केस मुकदमा का चक्कर लग सकता है, हेल्थ वाइज इशू रहेगी, चिंतित रहोगे, मानसिक रूप से टेंशन तनाव में भी सूर्य के समय में रहोगे आप। और गुरु इस भाव में, गुरु का फल आपको बता दिया जो कि बहुत बेहतरीन है। अब बात आती है राहु की। राहु 9 डिग्री पर में लाभ के घर में बैठा हुआ है,
जिसके कारण से राहु के समय में भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट की प्राप्ति नहीं होगी। राहु के समय में भी धन लाभ में परेशानी होगा, उपलब्धि प्राप्ति करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति थोड़ी सी कम होगी। और आपको बता दूं कि राहु के कारण जो है कर्ज वगैरह भी आपको हो सकता है, पैसा आपका फंस सकता है। 1 2 3 4 5 मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, छोटा भाई बहन अथवा जूनियर से लड़ाई झगड़ा टेंशन भी होगा। 7 संतान संबंधी परेशानी, पुत्र प्राप्ति में बाधा, पुत्री प्राप्ति का योग। 8 9 पत्नी के साथ भी राहु के समय में टेंशन तनाव की स्थिति आपको चलती रहेगी, काम धंधा भी थोड़ा सा कम चलेगा। यहाँ पर में शुक्र और मंगल की युति है, जिसके कारण से शुक्र जो है सो भोग विलास का कारक है और मंगल खून का, जिसके कारण से सेक्स के प्रति जो है आपका ज़्यादा रुझान रहा होगा अपने समय में। काम वासना आपको ज़्यादा परेशान होगी, उसके मामले में आप थोड़े से ज़्यादा ही एक्टिव रहे होंगे। ये स्थिति है कुंडली की। कुंडली अच्छी है लेकिन समय अभी आपका खराब चल रहा है। अभी आपको अब मैं बताता हूँ, अभी केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 26 दिसंबर 2021 तक चलेगी। अब नवंबर आ गया, अब एक ही महीना, एक नहीं 2 महीना अभी बचा हुआ है। तो बुध का मंत्र का जाप करके, अभी ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करके 2 महीने में आप अपने काम धंधा में कुछ बढ़िया बेनिफिट ले सकते हो, बढ़िया फ़ायदा आपको मिल सकता है। काम धंधा को धीरे धीरे आप उसको आगे बढ़ाना चाहो तो अभी बढ़ा सकते हो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद क्या है कि लेकिन केतु की महादशा चल रही है। केतु 9 डिग्री पर में है, बुध 7 डिग्री पर में है। केतु ज़्यादा बली हो गया, बुध कमज़ोर हो गया। तो बुध के समय में अभी आपको बहुत कुछ प्राप्त होना चाहिए था, जैसे कि 29/12/2020 से 26/12/2020 के बीच में आपको बहुत फल मिलना चाहिए था, जो हमने बुध का फलादेश किया है आपको। लेकिन क्योंकि केतु जो है बुध से ज़्यादा मजबूत है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा फल मिलने नहीं दे रहा होगा। तो इसलिए केतु और बुध के मंत्र का अगर अभी दैनिक रूप से जाप हो 26/12/2021 तक, तो इसका आपको विशेष बेनिफिट मिल सकता है, जो हमने आपको बुध के बारे में बताया। लेकिन 2 ही महीने का समय ही है, तो कितना ज़्यादा मिल जाएगा। उसके बाद शुक्र का समय आपके ज़िंदगी में आ जाएगा, जो कि 26/12/2021 से लेकर के 26/4/2025 तक रहेगा। इस समय में आपको शुक्र के महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा 26/4/2025 तक रहेगी। इस समय में बैंक बैलेंस वगैरह कुछ हो पाएगा, लेकिन शुक्र के मंत्र का जाप करना होगा, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में मारक ग्रह है। बैंक बैलेंस कर पाओगे, काम धंधा बढ़िया कर पाओगे, विदेश से धन लाभ पे ले पाओगे, और मेहनत ज़्यादा करोगे, पराक्रम ज़्यादा करोगे, थोड़ा सा पेशेंस लेवल को बना करके आप रखोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। परिवार से भी फ़ायदा मिलेगा, दोस्तों से भी कुछ बेनिफिट का योग बन जाएगा, और पड़ोसी से भी कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। और आपको बता दूं, लेकिन इसके लिए आपको शुक्र के मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में मारक अवस्था में है। और शुक्र का 10 माला जाप अगर आप नहीं कर सकते तो किसी बढ़िया विद्वान पंडित को रख करके शुक्र का जाप करवा लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 26/4/2025 से लेकर के 26/4/2026 तक शुक्र के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी, जो कि सूर्य आपके कुंडली में द्वादश भाव में बैठा हुआ है। तो विदेश से धन लाभ का जरूर योग बन जाएगा। लेकिन बाकी मामले में जो हमने अभी अभी आपको बताया कि पैसा का बर्बादी, धन का अटकना रुकना, फंसना, बीमार होना, दुश्मनी बहुत ज़्यादा, कर्ज में फंसना, चिंतित रहना, ये सब आपको फिर इस समय में 26/4/2025 से 26/4/2026 के बीच में प्राप्त होगा। आपको मैं बता दूं कि शुक्र के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाएगी 26/4/2026 से 26/12/2027 तक। इस समय में आपको लगेगा कि जीवन और मृत्यु के बीच में मैं झूल रहा हूं, डोल रहा हूं, एक्सीडेंट वगैरह का योग बन जाएगा, धनहानि का योग बन जाएगा, और मेंटली तौर पर मैं बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे। संतान के लिए भी ये समय बढ़िया नहीं रहेगा। इसलिए चंद्रमा और सूर्य दोनों के समय में, यानी कि 26/4/2025 से लेकर के 26/5/2026 के बीच में सूर्य के मंत्र का 10 माला जाप ओम आदित्याय नमः करना है। 26/4/2026 से लेकर के 26/12/2027 के बीच में आपको चंद्रमा के मंत्र का 10 माला जाप ओम चंद्रमसे नमः करना है। अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो जो मैं तारीख बोल रहा हूँ उस तारीख से आप बात करके अपना कंफर्टेबल देख करके पंडित को रख करके, बढ़िया विद्वान पंडित को रख करके मंत्र का जाप आप करवा सकते हो। अगर 5 रुपये पूजा पे खर्च करोगे तो 20 रुपये आपको प्राप्त होगा, क्योंकि वो ग्रह शांत होगा, तभी जा करके आपको कुछ विशेष मिलेगा। 26/12/2027 से 26 फरवरी 2029 के बीच में आपके लिए समय बड़ा बेहतरीन रहेगा। मंगल का मूंगा धारण कर लोगे, इस समय में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बढ़िया बैंक बैलेंस कर पाओगे, भाग्य का बहुत सपोर्ट मिल पाएगा, काम धंधा बड़ा बेहतरीन आप कर पाओगे इस समय में।
26 फरवरी 2029 से लेकर के 26 फरवरी 2032 के बीच में राहु का समय आ जाएगा, जो कि लाभ भाव में 9 डिग्री पर में बैठा हुआ, ये आपको बड़ा परेशान करेगा। तो 26 लाभ नहीं लेने देगा, उपलब्धि प्राप्ति नहीं होने देगी, बिजनेस चलने में बहुत बाधा डालेगा। तो 26 फरवरी 2029 से 26 फरवरी 2032 के बीच में आपको दैनिक रूप से रोज 10 माला ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, अथवा 26 फरवरी 2029 के बाद तुरंत उसी महीने में अथवा तुरंत जितना जल्दी से जल्दी हो सके किसी बढ़िया विद्वान पंडित से संपर्क करके और राहु के मंत्र का जाप करवा लेना पड़ेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद आ जाएगा शुक्र के महादशा में गुरु की अंतरदशा, शुक्र 5 डिग्री पे, गुरु 11 डिग्री पर में, ये बढ़िया समय रहेगा। 26 फरवरी 2032 से 26/10/2034 के बीच में ये आपके लिए बढ़िया समय रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि शुक्र और गुरु एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो इस समय में आपको शुक्र और गुरु दोनों के मंत्र का जाप करवा लेना चाहिए, अथवा खुद ही रोज 10 माला करना चाहिए। तब आपको इसमें पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, गवर्नमेंट से फायदा, प्रॉपर्टी, जमीन भूमि, भवन, गाड़ी, बंगला सब कुछ आपको प्राप्त हो पाएगा। 26/10/2034 से 26/12/2037 तक शुक्र के महादशा में शनि की अंतरदशा रहेगी, जो कि शनि आपके कुंडली में 3रे भाव में बैठा हुआ है, मारक ग्रह है, 7 डिग्री पर में बैठा हुआ है। शुक्र भी मारक, शनि भी मारक, ये थोड़ा सा खराब समय आ जाएगा। जैसे कि मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा, परिश्रम फालतू का बहुत ज़्यादा करवाएगा, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करवाएगा, परिश्रम ज़्यादा कर पाएगा और लाभ कम देगा। आपको बता दूं कि इस समय में भी शनि के मंत्र का 10 माला जाप ओम संग शनिश्चराय नमः, यानी कि 26/10/2034 से 26/12/2037 के बीच में ओम संग शनिश्चराय नमः 10 माला मंत्र का जाप आपके लिए अच्छा रहेगा, अथवा किसी बढ़िया विद्वान पंडित को रख करके शनि के मंत्र का जाप करवा लोगे। आपको बता दूं कि 26/12/2037 से 26/10/2040 के बीच में शुक्र के महादशा में बुध की अंतरदशा आ जाएगी। यहाँ पर में बुध नीच का है, लेकिन नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो ये भी आपके लिए बढ़िया समय रहेगा। अगर अभी यही 7-8 महीने पहले अगर मैं कुंडली देखता तो मैं आपको विशेष बुध का लाभ दिला सकता था, लेकिन अब तो बहुत विलम्ब हो गया। तो 26/10/2040 तक, यानी कि 26/12/2037 से 26/10/2040 तक का जो समय रहेगा, इस समय में बुध के मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप करना है, और नहीं तो किसी बढ़िया विद्वान पंडित से इसका जाप करवा लेना है। आपको अगर 5 रुपया खर्चा होगा तो 20 रुपये की प्राप्ति होगी, ये यकीन करो मेरा। 26/10/2040 से लेकर के 26/12/2041 के बीच में शुक्र के महादशा में केतु की अंतरदशा आ जाएगी, जो बहुत ही विपरीत समय रहेगा। जैसा समय अभी आपका 4-5 साल से चल रहा है, ये समय वैसा ही साबित होगा। तो इस समय में तो निश्चित रूप से केतु के मंत्र का आप जाप करो, ओम कें केतवे नमः, अथवा बढ़िया विद्वान पंडित को रख करके उसका जाप करवा लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके कुछ प्रश्न हैं वो मैं देख लेता हूँ, 1 सेकेंड, आपका क्या क्या क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है कर्ज से मैं कब तक फ्री हो पाऊंगा, और पार्टनर के साथ काम करना चाह रहे हो आप, गिट्टी वगैरह का वो नहीं हो पा रहा है, बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा। कर्ज से मुक्ति होने का समय अभी आपका इस साल के बाद शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आप कर्ज से मुक्त होना शुरू हो जाओगे। बच्चों का फ्यूचर भी सुधरना शुरू हो जाएगा, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि अभी जो आप पार्टनर के साथ काम करना चाहते हो, अभी आप इस साल के बाद शुरू करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 महीना है, रुक जाओ। और शुरू करने से पहले अभी आप शुक्र के मंत्र का जरूर जाप करवा लेना बढ़िया विद्वान पंडित से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मारक ग्रह है, इस बात का डर है, ये कुछ परेशान कर सकता है। तो 26 दिसंबर से पहले ही आप मुझसे अथवा किसी बढ़िया विद्वान से बात कर लेना, पूजा पाठ कैसे क्या करना है नहीं करना है बता दिया जाएगा, और वो करवा लेना। उसमें अगर 5 रुपये का खर्चा आएगा तो फिर बोल रहा हूँ 20 रुपये की आमदनी होगी, इसलिए घबराना मत, पूरे श्रद्धा से और मन से आप करवा लेना, भगवान की कृपा आप में बनी रहेगी। तो यही आपके कुंडली का संपूर्ण वर्णन था जो हमने आपको बताया। वैसे शुक्र के बाद में फिर 2041 के बाद में सूर्य का समय आएगा, जो विदेश से धन लाभ का योग बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी का समय रहेगा ये। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लगभग इतना डिटेल में आज तक आपको कहीं भी जानकारी नहीं मिला होगा, ये भी उम्मीद करता हूं। और ये भी उम्मीद करता हूं कि भगवान माता सरस्वती जो बुरी चीज़ें मैंने बताई है उसको दूर करें, वो सच साबित ना हो, और जो अच्छी चीज़ें बताई हैं वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ के सच साबित हो। आपके कुंडली में जो मैंने बुरी चीज़ें बताई है उसके मामले में मैं झूठ साबित हो जाऊं, मेरी थोड़ी सी रेपुटेशन कम होगी, लेकिन आपका ज़िंदगी बच जाएगा, आपके ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। लेकिन
सच्चाई यही है कि मेरे द्वारा जो भविष्यवाणी कर दी जाती है वो बदलती नहीं है। तो इसलिए मंत्र का सहारा लें, ग्रह का उपवास करें, उनके शरण में रहें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा एक चीज़ और आपको ये मन में होगा कि पत्थर वगैरह कौन सा आप पहन सकते हो, स्टोन के बारे में आपके मन में ये विचार आ रहे होंगे। तो गुरु के लिए पुखराज आप ज़िंदगी में धारण कर सकते हो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको मैं बता दूं कि गुरु के अलावा मंगल के लिए आप मूंगा धारण कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। यही दोनों रत्न केवल आपको ज़िंदगी में धारण करने, या तो पुखराज और मूंगा, बस 2 रत्न बढ़िया क्वालिटी का, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का ले करके धारण कर लोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।